Hi guys, this is me, Bridal Shine by Amulya, your bridal makeup artist from Unnao. And आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी ब्राइड. हर नेम इज शिवानी. एंड शिवानी का फंक्शन उनका जो शादी था वो था अप्रैल के लास्ट में. एंड एज यू गाइज नो कि लखनऊ कानपुर के साइड कितना ज़्यादा गर्मी होता है अप्रैल के लास्ट में. एंड बहुत ही ह्यूमिड वेदर था. सो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं एक अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करूं जो कि ह्यूमिड रेजिस्टेंट हो, ह्यूमिड वेदर के लिए स्वेट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट मेकअप रिकॉर्ड करते हैं, ब्राइडल मेकअप रिकॉर्ड करते हैं. सो आई रिकॉर्डेड दिस ट्यूटोरियल एंड वॉच दिस ट्यूटोरियल वेरी केयरफुली. ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आई बेस लगाया, उस पर पाउडरिंग करी. एंड उसके बाद मैंने जो लैश लाइन होती है जहाँ पे आईलाइनर लगता है वहाँ पे मैंने काजल की हेल्प से मैंने एक थोड़ा सा थिक लाइनर क्रिएट किया. एंड देन उसको मैंने ब्लेंड करना, मुझे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आईज में देना था. फिर मैंने उसको डार्क ब्राउन से पहले ब्लेंड किया उस ब्लैक काजल को. फिर मैं लाइटर ब्राउन, मीडियम ब्राउन, क्रीज पे पहुँचते पहुँचते मीडियम ब्राउन तक पहुँच गए थे. एंड देन मीडियम ब्राउन को थोड़ा सा ट्रांजिशन ब्लेंड करने के लिए मैंने उससे लाइटर शेड पिक किया था जिससे वो ब्राउ बोन तक पहुँच जाए. Now I am highlighting the brow bone. For that, shiny effect, dewy effect, जो एक dewy effect है bones पे, that is why I am highlighting it. And क्योंकि वो highlighter ज़्यादा harsh ना लगे, that is why मैं again थोड़ा सा medium brown shade लेके उसको मैंने blend किया वहाँ पर, जिससे वो soft हो गया. अभी मैंने एक प्रेस ग्लिटर अप्लाई किया है. इसका शाइन बहुत ही लाइट है, आई नो, बट अभी मैंने क्योंकि मुझे ग्लिटर्स के लिए भी बेस देना होता है, दैट इज़ वाई मैंने पहले प्रेस ग्लिटर अप्लाई किया. अभी मैं टाइट लाइनिंग कर रही हूँ. देन इसके बाद मैंने अच्छा खासा चंकी ग्लिटर, ब्राउन चंकी ग्लिटर आई हैव अप्लाइड इट. एज यू कैन सी ग्लिटर्स आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. अभी आप फाइनल में देखना कि इनकी आइज कितनी प्रिटी लगेंगी. ठीक है, अभी मैं बेस का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. अब मैंने वाटर बेस मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट किया है. मेरी ब्राइड मुझे ये दिखा रही है कि वो कैसा, मेरी प्रोफाइल में से मेकअप देखकर बता रही है कि मुझे कैसा मेकअप एक्चुअली में चाहिए था. बिकॉज मोस्टली मेरी ब्राइड मेरी प्रोफाइल के ही मेकअप्स मुझे बोलती हैं करने को. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्हें मेरे मेकअप्स इतने पसंद आते हैं कि वो मुझे किसी और मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप ज़्यादा नहीं दिखाते. सिर्फ मेरी पहली ब्राइड ने मुझे किसी और का मेकअप दिखाया था, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने उससे पहले सिर्फ अपने शूट्स में मेकअप करे हुए थे. सो शी हैज़ टोल्ड मी कि मुझे किसी और मेकअप आर्टिस्ट के जैसा मेकअप चाहिए. सो आई सेड डेफिनेटली इट विल बी गोना पॉसिबल. तो ठीक है, अभी मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है फ्रॉम द फॉरएवर 52. इसके बाद आई एम अप्लाइंग उसको. मैंने कंसीलर को, डार्क कंसीलर को, पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए मैंने अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है. ठीक है, आफ्टर दैट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है. फाउंडेशन आपको हमेशा ह्यूमिड वेदर के लिए हमेशा स्वेट रेजिस्टेंट एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मैट फाउंडेशन यूज़ करना है. ठीक है, हैवी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. ठीक है, किससे अगर आप हैवी मैट बेस यूज़ करोगे तो मेकअप केक ही लग सकता है. दैट इज़ वाई ऑलवेज यूज़ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन. आफ्टर दैट मैंने कॉन्टोरिंग करी है. कॉन्टोरिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका फोरहेड बहुत बड़ा था. तो आई थॉट कि विदाउट कॉन्टोरिंग इट वोंट लुक लाइक नाइस एंड वो फोरहेड और बड़ा लगता जाएगा. सो दैट इज़ वाई आई हैव टू कॉन्टोर इट. आफ्टर दैट मैंने ब्लश अप्लाई किया. ब्लश बहुत अच्छे से अप्लाई करना है बिकॉज वो मेरा फेवरेट पार्ट है. मैं अच्छा खासा ब्लश अप्लाई करती हूँ. इसके बाद उसको ब्लश को ब्लेंड करने के बाद एक मैंने मीडियम कंसीलर लिया, उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी ब्राइड को बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन टोन का ही मेकअप चाहिए था. उन्हें वन शेड लाइटर भी नहीं चाहिए था. एंड आई नो कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो लाइटर है, बट अभी आप फाइनल में देखिएगा कि वो इनकी स्किन टोन से प्रॉपर मैच हो जाएगा. ठीक है, तो बिल्कुल भी इनको एक टोन अब भी नहीं चाहिए था. सो आई जस्ट सेड कि ठीक है, एज यू, मेरी ब्राइड का जो विश होता है आई ऑलवेज प्रेफर दैट. ठीक है, मैं अपनी नहीं चलाती हूँ, मैं अपनी ब्राइड का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है. इसके बाद मैंने अंडर आइज पे कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्लेंड किया. ब्लेंड करने के बाद जिससे क्रीज ना पड़े उसके लिए मैंने आपको अंडर आइज को पहले ब्लेंडर से ब्लेंड करना है एंड पाउडर पफ पे पाउडर लेके रखना है जिससे वो नीचे जल्दी से ना दे के उन्हें आंसू ना आए और आप अंडर आइज को सेट कर दें अच्छे से. पूरे फेस को सेट करने के बाद मैंने अंडर आइज लैश लाइन, सॉरी लैश लाइन नहीं,
वाटर लाइन पे मैंने आई शेडो लाइक लगाया है एंड मैंने बहुत ही पीची ब्राउन शेडो अप्लाई किया था एंड उसके बाद मैंने पीच ब्लश अप्लाई किया। अभी मैं आईब्रोज कर रही हूँ बिकॉज आईब्रोज इनकी काफ़ी लाइट थी, मैंने सोचा आईब्रोज इनकी कर देते हैं। आईब्रोज इन्हें बहुत ही लाइक मीडियम चाहिए थी, बहुत ही ब्रॉड आईब्रोज नहीं चाहिए थी, बहुत ही डार्क आईब्रोज नहीं चाहिए थी, इन्हें बहुत ही लाइट मतलब एक मीडियम लाइट आईब्रोज चाहिए थी। सो आई डिड दैट। इसके बाद मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ। लिप लाइनिंग मैं हमेशा आप जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा यही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ क्योंकि येस दिस वन इज़ माय फेवरेट एंड इट glides like butter and it is very affordable, that is why this one is my favorite because इसमें सारी खूबियाँ हैं। इसके बाद मैंने अंडरलाइन जो है लोअर लैशेस को और भी ज़्यादा इंटेंस किया एंड क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी कम लग रही थी, दैट इज़ वाई। इसके बाद मैं मस्कारा कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूजिंग मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा है। ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ और स्वेट रेजिस्टेंट एंड बिल्कुल भी स्मच प्रूफ है। बहुत बेहतरीन मस्कारा है, यू कैन यूज़ दिस वन। लिपस्टिक के लिए आई हैव यूज्ड इनशाइन कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स। ठीक है, ये लिपस्टिक्स बहुत प्यारी है, ये मुझे पीआर में मिली थी एंड दे आर वेरी नाइस। ठीक है, आफ्टर दैट मैं आई लाइनर कर रही हूँ। आई लाइनर से क्या होता है, एक इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी बिल्डअप होती है आई लाइनर की। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग लाइक लिक्विड लाइनर से एक कोट ज़रूर करती हूँ एंड एज यू कैन सी कि आईज कितनी प्रिटी लग रही हैं, बहुत ही प्रिटी लग रही है। थोड़ा सा पाउडरीनेस को कम करने के लिए आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे इन बिटवीन द मेकअप, जिससे पाउडरनेस है क्योंकि ह्यूमिड वेदर है इसलिए मैंने पाउडरिंग अच्छी खासी करी थी, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही आपको ऑलवेज हाइलाइटर यूज़ करना होता है। ठीक है, जिससे ऐसा नहीं है कि सेटिंग स्प्रे डालते ही आपको यूज़ करना है, आपको कम से कम 20 सेकंड के बाद ही हाइलाइटर अप्लाई करोगे। एंड आप देख सकते हो मैंने हाइलाइटर लगाने के बाद कितना ड्यूई एंड शाइनी बेस लग रहा है, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। यहाँ पे मैं बात करूँ अपनी ब्राइड से कि लिप शेड को थोड़ा सा डार्क करने की, बिकॉज वो इनके फेस को वॉश आउट कर रहा था वो शेड। तो आई थॉट क्योंकि थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन था, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शेड इनको वॉश आउट कर रहा है, दैट इज़ वाई आई थॉट कि लेट जस्ट डार्क दिस लिप शेड। एंड आफ्टर दैट हमें ये रिजल्ट्स मिला था एंड दिस वन वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, दैट दिस वाज मोर पिंक शेड एंड दिस वाज माय ब्राइड्स फाइनल लुक। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारी सी ब्रेड बनवाई थी, गोटा ब्रेड बनवाई थी एंड वी हैव डन विद आवर मेकअप। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय।